क्या हो अगर छोटी छोटी चीजों में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतें समाहित हों? क्या हो अगर जिसे आप साधारण समझकर खारिज कर देते हैं, एक काला बीज, एक भूला हुआ मसाला, वह असल में एक चाबी हो, एक छिपा हुआ कोड हो, जो वास्तविकता के ताने बाने में खुदा हुआ हो? गूढ़ दर्शन की सबसे साहसी आवाजों में से एक, हेलेना ब्लावात्स्की, अक्सर हमें याद दिलाती थीं कि मानवता दिखावे से अंधी होकर जीती है, आकार, शोर और दिखावे की पूजा करती है, जबकि असली शक्तियां सूक्ष्म, मौन और अदृश्य में निहित हैं। और उस अदृश्य साम्राज्य में लौंग एक विरोधाभास की तरह खड़ी है, आकार में तुच्छ, फिर भी सार में विशाल। इसे एक पल के लिए देखें, यह एक कील से बड़ी नहीं है, एक परछाई से ज्यादा चमकदार नहीं है, और फिर भी यह आपके हाथ तक पहुंचने के लिए महासागरों, सभ्यताओं और सदियों को पार कर गई है। क्यों? इतनी छोटी चीज को सोने की तरह क्यों सुरक्षित रखा जाता है? युद्धों में क्यों लड़ा जाता है और पवित्र अनुष्ठानों में क्यों पूजनीय माना जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी सुगंध के पीछे स्वाद से ज्यादा, दवा से ज्यादा कुछ छिपा हो, कि इसमें स्मृति छिपी हो, एक ऐसी स्मृति जो इतिहास से भी पुरानी हो? ब्लावात्स्की कहते थे कि प्रकृति कभी प्रतीकों को व्यर्थ नहीं जाने देती। लौंग जीव विज्ञान का एक संयोग नहीं है, यह अर्थ का एक बीज है। इसका अपना रूप एक तना जो एक सीलबंद सिर में बदल जाता है, प्राचीन लोगों के लिए बंद होने, सील करने और सुरक्षा का प्रतीक था। जब आप इसे पकड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? लकड़ी का एक टुकड़ा, या यह संभावना कि यह शक्ति का एक छोटा सा डंडा है, एक पवित्र कील जो उस चीज को बंद कर देती है इसे कभी नहीं खोलना चाहिए, एक मूक रक्षक जो आपकी हथेली में दबा हुआ है। यहां तनाव है, हमारा तर्क संगत मन जोड़ देता है। यह केवल एक मसाला है जिसका उपयोग मिठाइयों, इत्र या हर्बल उपचारों के लिए किया जाता है। लेकिन फिर एक और आवाज उभरती है, धीमी, पुरानी। नहीं, यह अदृश्य व्यवस्था का एक अंश है, आत्मा के विस्मृत विज्ञान का एक अंश। आपको किस आवाज पर विश्वास करना चाहिए? कौन सी आवाज सच कहती है? तर्क की आवाज जो खारिज करती है, या अंतर्ज्ञान की आवाज जो याद रखती है? ब्लावात्स्की का काम ऐसे ही उकसावों से भरा था। उन्होंने हमें लौंग या किसी वस्तु की पूजा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने हमें दिखावे के पर्दे को भेदने और यह पहचानने के लिए आमंत्रित किया कि हर रूप शक्ति का एक पात्र है, हर बीज एक संदेश है, हर सुगंध एक कंपन है। अगर ब्रह्मांड गुप्त धाराओं से बना है तो यह छोटी तीखी फूल की कली अपवाद क्यों होगी? यह केवल भोजन में स्वाद डालने के लिए ही क्यों मौजूद होगी, जबकि पूरी सभ्यताएं इसे श्रद्धा, भय और अनुष्ठानों से घेरे हुए थीं? जरा सोचिए, प्राचीन बाजारों में व्यापारी लौंग को रत्नों की तरह सुरक्षित रखते थे। मंदिरों में पुजारी उन्हें ऐसे जलाते थे मानो अदृश्य सहयोगियों को बुला रहे हों। घरों में परिवार उन्हें उन चीजों से सुरक्षा के लिए दरवाजों पर रखते थे जो दिखाई नहीं देती थीं। क्या वे भोले थे, या वे किसी ऐसी चीज के संपर्क में थे जिसे हम भूल चुके हैं कि हवा को भी आवेशित किया जा सकता है, विचारों को काटा जा सकता है, धुएं जैसी नाजुक चीज से परछाइयों को विलीन किया जा सकता है? यहीं पहला संघर्ष निहित है। आधुनिक दुनिया उस पर हंसती है जिसे वह समझ नहीं पाती। अंधविश्वास यह कहता है। लेकिन अगर किसी बहस के बाद आपको कभी कमरा भारी लगा हो, अगर आप किसी जगह में गए हों और बिना शब्दों के तनाव महसूस किया हो, अगर बातचीत से आप थका हुआ महसूस करते हुए निकले हों, हालांकि आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया था, तो आप पहले से ही जानते हैं कि अदृश्य मौजूद है। सवाल यह नहीं है कि क्या वह मौजूद है, बल्कि यह है कि क्या आप उसका सामना करने का साहस करते हैं, और अगर आप करते हैं तो आप किन साधनों से अपनी रक्षा करेंगे? लौंग चिल्लाता नहीं, वह चमकता नहीं, वह आडंबर का अहंकार नहीं रखता। उसकी शक्ति विनम्रता में, अनदेखा किए जाने में निहित है। इसीलिए वह टिका रहता है, क्योंकि केवल वही जिसे कम आंका जाता है समय के साथ रहस्यों को सुरक्षित रख सकता है। केवल वही जो सामान्य समझकर गुजरता है तमाशे के भ्रष्टाचार से अछूता रह सकता है। ब्लावात्स्की ने एक बार लिखा था कि आत्मा एक दर्पण की तरह है जो उन छापों को सोख लेती है जिन्हें वह हमेशा पहचान नहीं पाती।
अगर यह सच है तो लौंग एक वस्तु कम और प्रतिबिंबों को शुद्ध करने वाली, अनदेखे दागों को साफ करने वाली ज्यादा हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति का यह छोटा सा अंश हमारे अंदर के कलंक को निखारना जानता हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इसका काम जबान को खुश करना नहीं बल्कि दिल की रक्षा करना हो? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि यह रूपक नहीं, कविता नहीं, बल्कि स्मृति है। कल्पना कीजिए कि आपके पूर्वजों की परंपरा में कहीं आपके लोग पहले से ही इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, स्वाद के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। शायद उन्होंने इसे चुपचाप जला दिया होगा, शायद उन्होंने इसे कपड़े में छिपाकर रखा होगा, शायद उन्होंने रात में डर आने पर इसका नाम फुसफुसाया होगा। क्या इससे आपको मूर्खता का एहसास होगा या यह आपको ज्ञान के उस धागे से जुड़ा हुआ महसूस कराएगा जो वास्तव में कभी मरा नहीं? तो हम यहां खड़े हैं, त्याग और स्मरण के बीच, हथेली में एक छोटा सा बीज, मन में एक विशाल प्रश्न। यह लौंग असल में क्या है? एक मसाला या एक प्रतीक, एक स्वाद या एक शक्ति? इसका उत्तर किताबों या विशेषज्ञों द्वारा नहीं दिया जाएगा। यह अनुभव में, स्वयं अदृश्य को परखने के साहस में प्रतीक्षारत है। और यह तो बस दहलीज है। अगर इतनी छोटी सी लौंग हमें पहले से ही विरोधाभास और रहस्य से रूबरू कराती है, तो क्या होगा जब हम उसके धुएं के साथ इतिहास की छिपी परतों में, उसके कंपन की ज्यामिति में, उसकी सुगंध की गुप्त भाषा में उतरेंगे? यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह शुरू होती है और अगला कदम हमें और गहराई में ले जाएगा। इस साधारण बीज के अदृश्य संरक्षण में और उस विस्मृत विज्ञान में जिसे ब्लावात्स्की ने स्वयं आत्मा की पवित्र स्मृति कहा होगा। क्या आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश किया है और एक भी शब्द बोले बिना ही हवा में कुछ भारीपन महसूस किया है? या किसी बातचीत को विनम्रता से मुस्कुराते हुए छोड़ दिया है और अकेले होते ही अजीब तरह से थका हुआ महसूस किया है? ये कोई संयोग नहीं है। हेलेना ब्लावात्स्की ने सिखाया कि हम लगातार अदृश्य धाराओं से घिरे रहते हैं, ऐसी शक्तियां जो लोगों और जगहों के बीच अदृश्य नदियों की तरह बहती हैं। ज्यादातर समय हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उन्हें हमारी आंखों से नहीं मापा जा सकता, लेकिन हमारा शरीर जानता है, हमारा दिल जानता है, और कभी कभी प्रकृति का एक छोटा सा टुकड़ा भी मसाले की एक लौंग की तरह उन्हें हमसे बेहतर तरीके से काटना जानता है। जब एक लौंग जलती है तो सिर्फ धुआं ही नहीं उठता, अंतरिक्ष में कुछ और भी गति करता है जिसे हमारे पूर्वजों ने बिना सूक्ष्मदर्शी या मशीनों के पहचान लिया था। वे इसे शुद्धिकरण कहते थे, वे इसे सुरक्षा कहते थे। आज हम इसे कंपन, आवृत्ति या भावनात्मक स्वच्छता भी कह सकते हैं। सोचिए, कितने शब्द बिना कोई निशान छोड़े जख्म दे सकते हैं। एक लापरवाह टिप्पणी, एक छिपी हुई आलोचना, ईर्ष्या भरी नजर, ये सब एक ऐसी ऊर्जा छोड़ते हैं जो हमारे आसपास के अदृश्य स्थान में बस जाती है। आप इन तीरों को देख नहीं सकते, लेकिन जब आपकी छाती अकड़ जाती है, जब आपका मूड बिना वजह बदल जाता है, जब किसी से मिलने के बाद आपकी नींद टूट जाती है, तब आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा था कि मानवता का सबसे बड़ा अंधापन भौतिक दिखावे से परे देखने से इनकार करना है। अगर आप सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं जो आंखें देख सकती हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि कोई जगह भूतों के बिना भूतियां क्यों लगती है, या कोई बातचीत खत्म होने के बहुत देर बाद भी आपके दिमाग में जहर की तरह क्यों गूंजती रहती है। छोटी और विनम्र लौंग इस अंधेपन से बहस नहीं करती, ये बस काम करती है। इसे जलाएं और माहौल बदलने लगता है, भारीपन दूर हो जाता है, सन्नाटा सांस लेने लायक हो जाता है, आपसे चिपके अदृश्य धागे ढीले होकर गिर जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जो बहसों से भरा हो, यहां तक कि शांत घरों से भी, जहां आवाजें ऊंची नहीं होती लेकिन आक्रोश धुएं की तरह हवा में भरा होता है। वह हवा घनी होती है, फेफड़ों में नहीं बल्कि आत्मा में। वहां एक लौंग रखें, उसे धीरे धीरे जलाएं और कुछ सूक्ष्म घटित होने लगता है। हो सकता है आपको रीति रिवाजों पर विश्वास न हो, लेकिन आप देखेंगे कि कमरा कितना हल्का लगता है। दीवारें अब आपको दबाती नहीं हैं। या फिर खुद की कल्पना कीजिए, दिन भर लगातार बातचीत के बाद काम पर
सड़क पर, सोशल मीडिया पर। शब्द, नजरें, विचार अदृश्य धूल की तरह आपसे चिपक जाते हैं। आप अपने शरीर पर तो नहाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा का क्या? आपकी अदृश्य परतों को कौन साफ करता है? लौंग केवल स्वाद के बारे में नहीं थी, यह याद दिलाने के बारे में थी कि आत्मा को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। ब्लावात्स्की ने एक बार मनुष्य को एक दर्पण के रूप में वर्णित किया था, जो न केवल अपने प्रकाश को बल्कि दूसरों की परछाइयों को भी प्रतिबिंबित करता है। अगर यह सच है तो सुरक्षा वैकल्पिक नहीं, यह आवश्यक है। लौंग एक शांत रक्षक बन जाती है, एक अनुस्मारक कि आप अदृश्य शक्तियों के सामने शक्तिहीन नहीं हैं। जरा सोचिए, पिछली बार कब आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद बेवजह थकान महसूस हुई थी, जिसने आपके चेहरे पर मुस्कुराया था लेकिन अपने दिल में एक निंदा का भाव छिपाया था? उन पलों के बारे में सोचिए जब आपने किसी कमरे में तनाव महसूस किया था लेकिन समझा नहीं पाए थे कि क्यों। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। और जब लौंग जलती है तो वह कुछ अद्भुत करती है। वह उस धारा को बाधित करती है। वह परछाई से कहती है, तुम पहुंच तो सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते। और यहां मैं आपसे कुछ चाहता हूं अभी, जैसे ही आप सुन रहे हैं। नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। मुझे बताइए कि क्या आप कभी किसी जगह पर गए और तुरंत भारीपन महसूस किया, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने आपको थका हुआ महसूस कराया, भले ही उन्होंने कुछ भी हानिकारक न कहा हो। अपनी कहानी एक वाक्य में लिखें। इस तरह मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं, न केवल देख रहे हैं बल्कि वह याद भी रख रहे हैं जो आपकी आत्मा पहले से ही जानती है। विरोधाभास यह है, आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है कि सुरक्षा ताकत से, दीवारों से, बल से आती है। फिर भी लौंग एक और सच्चाई फुसफुसाती है कि सुरक्षा स्पष्टता से आती है। यह चिल्लाती नहीं, यह लड़ती नहीं, यह रूपांतरित करती है। इसका धुआं हिंसा नहीं करता बल्कि हिंसा को नष्ट कर देता है। यह परछाइयों को छिपाता नहीं बल्कि उन्हें प्रकट कर देता है ताकि वे अपनी शक्ति खो दें। यही कारण है कि महाद्वीपों और सदियों की सभ्यताओं ने इस पर भरोसा किया। उन्होंने अलग अलग भाषाएं बोली होंगी, अलग अलग देवताओं से प्रार्थना की होगी, लेकिन सभी एक सरल सत्य को समझते थे, जो अदृश्य है वह निशान भी छोड़ता है, और जो अदृश्य है उसे उपचार की भी आवश्यकता होती है। सवाल यह है कि क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि इतनी छोटी सी चीज में इतनी शक्ति हो सकती है, या आप इसे खारिज कर देंगे जैसे कई लोग अदृश्य को खारिज करते हैं, जब तक कि अदृश्य खुद को और भी भारी रूपों में प्रकट न कर दे। ब्लावात्स्की ने अपने छात्रों से आग्रह किया कि वे दुनिया को कभी भी उसकी शक्ल पर न लें। उन्होंने सिखाया कि हर रूप के पीछे एक शक्ति होती है और हर शक्ति के पीछे एक अर्थ होता है। लौंग इस नियम की एक छोटी सुगंधित याद दिलाती है, लेकिन हम अभी शुरुआत में ही हैं। आपने जो सुना है वह बस एक झलक है, उसकी संरक्षकता की एक फुसफुसाहट। लौंग की गहरी कहानी न केवल उसकी शुद्ध करने की क्षमता में निहित है, बल्कि उन सभ्यताओं के माध्यम से उसकी लंबी यात्रा में भी निहित है जिन्होंने इसे एक पवित्र सहयोगी के रूप में पहचाना। और एक बार जब आप देखेंगे कि इसकी जड़ें कितनी दूर तक फैली हैं, तो आप समझने लगेंगे कि यह छोटा सा बीज सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो स्मृति के आरंभ से ही मानवता की रक्षा करता आ रहा है। और यही हम आगे उजागर करेंगे। सदियों और महाद्वीपों में लौंग एक मूक दूत की तरह यात्रा करती रही, अपने साथ न केवल एक सुगंध बल्कि एक उपस्थिति भी लेकर। मसाला द्वीपों के प्राचीन बंदरगाहों की कल्पना कीजिए, जहां दूर दूर से जहाज आते थे। व्यापारी इसकी कीमत के बारे में ऐसे फुसफुसाते थे मानो वे सोने की बात कर रहे हों। ये कभी सिर्फ व्यापार नहीं था, हर लेन देन के पीछे विस्मय था, एक मान्यता कि यह छोटी गहरी कली शरीर के लिए भोजन से कहीं बढ़कर थी। यह अदृश्य का भोजन थी। साम्राज्य इतनी छोटी सी चीज के लिए समुद्र, तूफान और युद्ध का जोखिम क्यों उठाएंगे? शायद इसलिए क्योंकि वे समझते थे कि हम क्या भूल गए हैं। प्रतीक सभ्यताओं को तलवारों जितना ही आकार देते हैं। भारत में आधुनिक विज्ञान द्वारा अणुओं को नाम दिए जाने से बहुत पहले लौंग को शुद्धिकरण के अनुष्ठानों में शामिल किया जाता था। पुजारी इसका उपयोग केवल इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं,
बल्कि आत्मा को स्पष्टता से जोड़ने, विचारों के बादलों को चीरने के लिए करते थे। चीन में सम्राट के सेवकों को बोलने से पहले इसे चबाना पड़ता था, न केवल सांसों को मीठा करने के लिए, बल्कि उनकी उपस्थिति के अयोग्य शब्दों की अशुद्धता को दूर करने के लिए भी। प्रतीकात्मकता पर विचार करें। वाणी स्वयं शुद्ध हो जाती थी, शब्द मुख से निकलने से पहले शुद्ध हो जाता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि वे संचार की अदृश्य शक्ति को कितनी गंभीरता से लेते थे। और इससे यह भी पता चलता है कि आज हम अपने ही शब्दों को कितनी लापरवाही से लेते हैं। अफ्रीका में लौंग को सुरक्षा का साथी माना जाता था। इसे ताबीज में पीसकर थैलियों में रखकर शरीर से ऐसे चिपकाया जाता था मानो यह कोई जीवित ढाल हो। रेगिस्तान पार करने वाले व्यापारी इसे अपने भोजन में स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी यात्रा की सुरक्षा के लिए ले जाते थे। अरब जगत में ऐसा माना जाता था कि यह ईर्ष्या और भय से पनपने वाली आत्माओं को दूर भगाती है। समुद्रों और भाषाओं से अलग प्रत्येक संस्कृति एक ही निष्कर्ष पर पहुंची। यह छोटी सी कली कोई साधारण पौधा नहीं थी। यह एक मुहर थी, सुरक्षा का प्रतीक, एक शांत रक्षक। लेकिन यहां सवाल यह है, जिन समाजों में कोई संपर्क नहीं, कोई साझा शास्त्र नहीं, कोई साझा शिक्षक नहीं, वे सभी एक ही पवित्र उपयोग की खोज कैसे कर सकते थे? क्या यह संयोग था या लौंग की अपनी एक भाषा थी, एक ऐसा कंपन जो इतना प्रत्यक्ष था कि कोई भी संवेदनशील संस्कृति उसे सुन सकती थी? अगर ऐसा है तो आज जब हम उस भाषा को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? क्या हमने प्रकृति की उस आवाज को खामोश कर दिया है जो हमारी रक्षा के लिए थी? एक बार फिर इसके आकार पर गौर कीजिए। इसे लौंग कहा जाता है, फिर भी यह एक कील जैसा दिखता है। पतला तना, गोल सिर, एक ऐसा आकार जो छेदता और बंद करता है। अतीत के मनीषियों के लिए यह कोई संयोग नहीं था। उन्होंने इसमें बंद होने की ज्यामिति देखी। एक लौंग रखना एक दरवाजा बंद करने के समान था। उसे जलाना एक ऐसी रेखा खींचना था जिसे परछाइयां पार न कर सकें। अगर हम प्रकृति को फिर से ऐसी प्रतीकात्मक आंखों से देखने लगें तो क्या होगा? क्या हम यह जान पाएंगे कि हमारे आसपास की दुनिया मौन नहीं बल्कि अर्थों से जीवंत है? इंडोनेशिया में ओंझा धरती पर घेरे बनाकर लौंग जलाते थे। वे इनका इस्तेमाल खाने में मसाला डालने के लिए नहीं करते थे। वे इनका इस्तेमाल दयालु शक्तियों को बुलाने, मन के आकाश में द्वार खोलने के लिए करते थे। धुआं सुगंध नहीं, वह आमंत्रण था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। धुआं सफेद सांपों की तरह उठ रहा है, रात में घूमता हुआ प्रार्थनाओं को ऊपर की ओर ले जा रहा है और किसी पवित्र चीज के उतरने के लिए हवा को साफ कर रहा है। क्या यह संभव है कि धुएं का यही चक्र अब भी बोलता हो, भले ही हम अब सुनना न जानते हों? ब्लावात्स्की अक्सर लिखते थे कि प्रतीक आविष्कार नहीं बल्कि खोजें हैं। प्रतीक प्रकृति की लिखावट है जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो सतह से परे देखने को तैयार हों। इस अर्थ में लौंग को लोगों ने पवित्र नहीं बनाया, यह पहले से ही पवित्र थी और लोगों ने केवल वही पहचाना जो हमेशा से मौजूद था। यदि ऐसा है तो हमारे आसपास और कौन सी साधारण वस्तुएं हैं जो अभी भी अपने असली रूप में दिखाई देने का इंतजार कर रही हैं? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छिपे हुए रक्षक छिपे हो सकते हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया? इसलिए लौंग की कहानी मसाले का इतिहास नहीं बल्कि स्मृति का इतिहास है। प्रत्येक संस्कृति को लौंग की क्षमता का एक अंश याद है। भारतीय पुजारी को इसकी शुद्ध करने वाली सांस याद है। चीनी दरबार को इसके द्वारा बोले गए शब्दों को शुद्ध करने की क्षमता याद है। अफ्रीकी यात्री को परछाइयों के विरुद्ध इसकी शक्ति याद है। अरब व्यापारी को ईर्ष्या के विरुद्ध ढाल के रूप में इसकी भूमिका याद है। और साथ मिलकर ये टुकड़े एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, एक सार्वभौमिक मान्यता कि जो हाथ में छोटा है वह आत्मा में विशाल हो सकता है। तो यही रहस्य गहराता है। अगर ये सभी संस्कृतियां लौंग का सम्मान करती थीं, अगर वे सभी इसकी छुपी हुई भाषा को समझती थीं, तो आज यह हमें क्या फुसफुसाती है? क्या हम उस बात के प्रति बहरे हो गए हैं जिसे वे इतनी स्पष्टता से सुन सकते थे? या यह हमेशा की तरह धैर्यपूर्वक
हमारे अपने संदेश के प्रति फिर से जागृत होने का इंतजार कर रही है। यही वह जगह है जहां यात्रा जारी रहती है, क्योंकि इतिहास से परे, प्रतीक से परे, यह गहरा रहस्य छिपा है कि लौंग जो करती है वह कैसे करती है। न केवल परंपरा के माध्यम से, बल्कि कंपन, सुगंध और मानव आत्मा के साथ प्रतिध्वनि के माध्यम से। और यही वह मार्ग है जिस पर हम चलने वाले हैं। जब एक लौंग जलने लगती है तो यह सुगंध छोड़ने से कहीं अधिक करती है। हवा में उठने वाला धुआं ऐसे पैटर्न बनाता है जो लगभग अदृश्य होते हुए भी अत्यंत वास्तविक होते हैं। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि लौंग में मौजूद मुख्य तेल यूजेनॉल में एंटीसेप्टिक और संवेदनाहारी गुण इतने प्रबल होते हैं कि दंत चिकित्सक कभी दर्द को कम करने के लिए इस पर निर्भर रहते थे। लेकिन यहीं एक छिपा हुआ आश्चर्य छिपा है। वही अणु जो शरीर को सुकून देता है, मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्रों को भी प्रभावित करता है। अरोमाथेरेपी पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यूजेनॉल लिम्बिक सिस्टम के साथ क्रिया करता है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो यादों, भावनाओं और सहज ज्ञान को संजोए रखता है। इसका मतलब है कि लौंग सिर्फ आपकी इंद्रियों को ही नहीं छूती, यह आपके इतिहास को भी छूती है। यह उन चीजों तक पहुंचती है जिन्हें आप चुपचाप समेटे रहते हैं। दुख, पुरानी यादें, अनकहे शब्द। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में एक लौंग जला रहे हैं। पहले तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदला है। फिर एक सूक्ष्म बदलाव, आप गहरी सांस लेने लगते हैं। हो सकता है आपका सीना हल्का महसूस हो, शायद कोई भूली हुई याद उभर आए, बचपन की कोई खुशबू या सुरक्षा का कोई खोया हुआ एहसास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लौंग सिर्फ आपके आसपास के स्थान को ही साफ नहीं कर रही है, यह आपके भीतर संग्रहित गूंजों को भी साफ कर रही है। इसे उस आंतरिक दर्पण को चमकाने के रूप में सोचें जो आपके अब तक के हर अनुभव को दर्शाता है। उनमें से कितने प्रतिबिंब अभी भी दर्द या भय से धुंधले हैं? और क्या हो अगर एक साधारण अनदेखा मसाला आपको उस चीज से मुक्ति दिलाने में मदद कर सके जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप अभी भी उसे समेटे हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियों में ऐसी कहानियां हैं कि जब लौंग का धुआं हवा में भर जाता था तो लोग फूट फूट कर रो पड़ते थे। इसलिए नहीं कि उसकी खुशबू दुखद थी, बल्कि इसलिए कि आत्मा आखिरकार बोझ से मुक्त होकर फिर से सांस ले पाती थी। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। तंत्रिका रसायन शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि कुछ खास खुशबुएं भावनात्मक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिससे आघात सतह पर आकर विलीन हो जाता है। यही कारण है कि लौंग को अक्सर जीवन के अंतिम संस्कारों, परिवर्तन के क्षणों और शोक के समय से जोड़ा जाता है। जब शरीर बोल नहीं पाता तो उसकी सुगंध बोलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रयोगशालाओं द्वारा इसे समझाने से बहुत पहले ही आत्मा स्वयं इस सरल उपकरण का उपयोग करना जानती हो? जरा सोचिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 से ज्यादा देशों में लौंग के तेल के औषधीय उपयोग को दर्ज किया है, अनुष्ठान के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए। फिर भी चिकित्सा के समानांतर आध्यात्मिक स्मृति हमेशा मौजूद रहती है। जिस कली ने जख्मों को ठीक किया उसे मंदिरों को शुद्ध करने के लिए जलाया गया। जिस अणु ने दांतों के दर्द को कम किया वही प्रार्थनाओं को भी हवा में ले गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक पौधा एक साथ इतने सारे संसारों, भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक से गुजर सकता है और फिर भी आधुनिक मन द्वारा उसे काफी हद तक गलत समझा जाता है? कल्पना कीजिए कि एक यात्री शोर, बहस और स्क्रीन से भरे एक लंबे दिन के बाद लौट रहा है। घर में सन्नाटा होने के बावजूद उनके आसपास की हवा भारी है। वे एक लौंग जलाते हैं, धुएं को घूमते हुए देखते हैं और कुछ ही मिनटों में तनाव गायब हो जाता है। विज्ञान कहेगा कि इसकी सुगंध ने तनाव के संकेतों को कम किया, शायद कोर्टिसोल के स्तर को भी कम किया। रहस्यवादी कहेंगे कि धुएं ने उन विचारों को काट दिया जो उनके अपने नहीं थे। दोनों सही हैं और दोनों मिलकर यह प्रकट करते हैं कि लौंग न केवल एक पौधा है, न केवल एक औषधि, बल्कि एक सेतु भी है। यह तार्किक को रहस्यमय से, भौतिक को अदृश्य से जोड़ता है। और यहाँ कहानी एक और व्यक्तिगत मोड़ लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन किसी बातचीत को बार बार दोहराना बंद नहीं कर रहा है?
मानो किसी के शब्द आपसे गोंद की तरह चिपक गए हों। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि लौंग उन अदृश्य धागों को तोड़ देती है, आपके विचारों को संप्रभुता प्रदान करती है। आज ऊर्जा मनोविज्ञान पर काम करने वाले चिकित्सक कभी कभी सत्र से पहले लौंग जलाते हैं, इसलिए नहीं कि यह फैशनेबल है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने ग्राहकों को मन की शांत और स्पष्ट अवस्था में प्रवेश करते देखा है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे किसी सत्र में बैठे हैं। आप घबराए हुए हैं, अपने ही निर्णय का बोझ ढो रहे हैं। हवा लौंग से भर जाती है और धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई दरवाजा खुल रहा है। क्या हो अगर आंतरिक मौन की कुंजी हमेशा से छोटी छोटी लपटों में छिपी रही हो? ब्लावात्स्की ने सिखाया था कि सबसे बड़ी दीक्षाएं भव्य मंदिरों में नहीं, बल्कि हृदय के गुप्त कक्षों में होती है। तो लौंग एक वस्तु कम और एक शिक्षक ज्यादा है। इसका सबक सीधा है, अदृश्य मायने रखता है और अदृश्य में ही आपकी असली लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। इसे जलाएं और आपको न केवल राहत बल्कि रहस्योद्घाटन भी मिल सकता है। धुआं आपकी खामोशी के सामने रखे एक दर्पण की तरह घूमता है, आपको उन भावनाओं को दिखाता है जिन्हें आपने दबा दिया था और उन आवाजों को जिन्हें आपने अनदेखा किया था। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, वे हंसते हैं, वे खारिज कर देते हैं, लेकिन जो लोग खुद को सुनने देते हैं वे अक्सर आश्चर्यचकित होकर चले जाते हैं, यह कहते हुए कि हवा जीवंत, हल्की, लगभग पुनर्जन्म जैसी लगती है। इसमें कितनी शक्ति है, इसके बारे में सोचिए। एक सिक्के से भी कम कीमत का एक लौंग वह सब बदल देता है जिसे दीवारें, मशीनें या डॉक्टर भी हमेशा नहीं पहुंचा सकते। जटिलता की ओर अपनी दौड़ में हमने और क्या अनदेखा किया है, और कितने ही साधारण बीज ऐसे संकेत लिए होते हैं जिन्हें हम पढ़ने से इनकार करते हैं। और इस तरह कहानी दर्पण के दायरे में गहरी होती जाती है। लौंग सिर्फ शुद्धिकरण के बारे में नहीं है, यह टकराव के बारे में है। जब धुआं उठता है तो यह सिर्फ परछाइयों को दूर नहीं धकेलता, यह आपको अपनी परछाइयों का सामना करने के लिए कहता है। यह न सिर्फ दूसरों से आने वाली चीजों को हटाता है, बल्कि यह उजागर करता है कि आपने अपने खिलाफ क्या ढोया है। क्या आपने गौर किया है कि कितनी बार सबसे कठोर आलोचना दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज से होती है? वो फुसफुसाहटें जो कहती हैं, तुम काफी नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे, तुम अयोग्य हो। लौंग का काम यहां भी है। माहौल को साफ करके यह उस मंच को साफ करता है जहां ये आवाजें प्रदर्शन करती हैं। एक पल के लिए उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और उस सन्नाटे में एक और आवाज उभर सकती है जिसे आपने दबा दिया था, वह जो कहती है, याद रखो कि तुम कौन हो। आजकल ऐसे चिकित्सक हैं जो लौंग की रस्मों को लेखन अभ्यासों के साथ जोड़ते हैं। वे ग्राहकों से एक लौंग जलाने, चुपचाप बैठने और एक प्रश्न लिखने के लिए कहते हैं, मेरे अंदर अभी भी कौन सी भावना जीवित है जिसका मैंने सामना नहीं किया है। परिणाम शक्तिशाली होते हैं। ऐसे उत्तर उभर आते हैं जिनकी कभी योजना नहीं थी। ऐसे आंसू बहते हैं जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लौंग उत्तर नहीं देती, यह उत्तरों के प्रकट होने के लिए परिस्थितियां निर्मित करती है। यह मार्गदर्शक नहीं है, यह द्वार है, और उस द्वार के पीछे जो इंतजार कर रहा है वह आप ही हैं। क्या हो अगर यही इसका सच्चा उपहार है? दूसरों से सुरक्षा नहीं, बल्कि स्वयं का साक्षात्कार। दुनिया से पलायन नहीं, बल्कि अपनी ही छिपी दुनिया से साक्षात्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि सभ्यताओं ने इसे इतना सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह बाहरी परछाइयों से सुरक्षा प्रदान करती थी, बल्कि इसलिए भी कि यह आत्मा को भीतर की परछाइयों से जगाती थी? कल्पना कीजिए कि आप रात में अपने बिस्तर के पास लौंग का एक कटोरा रखते हैं। आप उन्हें जलाते नहीं, बस उन्हें अपने पास रख देते हैं। सदियों से इसे अशांत सपनों और अवांछित उपस्थितियों से एक ढाल माना जाता रहा है, लेकिन शायद गहरा सच यह है कि उनकी उपस्थिति आपको सोते हुए भी याद दिलाती है कि आप निहत्थे नहीं हैं, कि प्रकृति में एक लय है जो आपकी लय से मेल खाती है, कि आप किसी बड़ी, ज्यादा सुरक्षात्मक, ज्यादा जीवंत चीज का हिस्सा हैं, जितना आपने खुद को मानने दिया है। यही रहस्य अंतरंग हो जाता है। लौंग न केवल एक बाहरी रक्षक, बल्कि एक आंतरिक कुंजी भी बन जाती है।
यह न केवल आपके घर को साफ करती है, यह आपके आंतरिक कक्षों को खोलती है। यह न केवल ईर्ष्या को दूर भगाती है, बल्कि आपके मन में पल रही ईर्ष्या का भी सामना करती है। यह न केवल आपकी पीठ पीछे बोले गए शब्दों को घोल देती है, बल्कि आपके द्वारा अपनी गरिमा के विरुद्ध दोहराए गए शब्दों को भी खामोश कर देती है। इसलिए जब अगली बार आप इस नन्ही कली से मिलें, तो इसे केवल मसाले के रूप में न देखें, इसे एक दर्पण के रूप में देखें, इसे एक प्रश्न के रूप में देखें, इसे सदियों पुरानी मानवीय स्मृति द्वारा आपके हाथ में धीरे से रखी गई एक चुनौती के रूप में देखें। क्या आप सतह से परे देखेंगे? क्या आप स्वयं अपने पूर्वजों की शपथों का परीक्षण करेंगे? क्या आप यह स्वीकार करने का साहस करेंगे कि सुरक्षा और रहस्योद्घाटन उस चीज से भी मिल सकता है जिसे दुनिया तुच्छ कहती है? और यहां कथा अपने अगले रहस्योद्घाटन की तैयारी करती है, क्योंकि यदि लौंग प्राचीन और आधुनिक दोनों तरीकों से शुद्ध, जागृत और रक्षा कर सकती है, तो अंतिम चरण इसकी वास्तविक भूमिका को पहचानना है, न कि सजावट के रूप में, न ही अंधविश्वास के रूप में, बल्कि आत्मा की यात्रा के एक मूक रक्षक के रूप में। और इसी पहचान में कहानी अपने सबसे व्यक्तिगत, सबसे परिवर्तनकारी सत्य तक पहुंचती है। प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां सुनने के बाद, धुएं को अदृश्य की ओर सांप की तरह घूमते देखने के बाद, एक ऐसा क्षण आता है जब सवाल इतिहास या कर्मकांड का नहीं, बल्कि आपका होता है। अब आप इस ज्ञान का क्या करते हैं? स्मृति के इस छोटे से बीज लौंग का आपके जीवन में क्या स्थान है? हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर अपने छात्रों को याद दिलाती थीं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मन में किसी संग्रहालय की कलाकृति की तरह रखा जाए। इसे जीना, परखना और आत्मसात करना होता है। अभ्यास के बिना ज्ञान एक छाया मात्र है, अभ्यास से यह प्रकाश बन जाता है। तो आप जो सुना है उसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं? पहला कदम है सरलता। आपको विस्तृत समारोहों की नहीं, केवल उपस्थिति और संकल्प की आवश्यकता है। अपने घर में एक जगह चुनें, अपने शयन कक्ष, अपनी मेज या कोई ऐसा कोना जहां आप अक्सर बेचैनी महसूस करते हों। वहां कुछ लौंग रखें, खाने में स्वाद के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए कि सुरक्षा और स्पष्टता हर पल संभव है। जब आप उन्हें देखें तो गहरी सांस लें, उन्हें इस बात का संकेत बनने दें कि अदृश्य वास्तविक है और आप उसके भीतर शक्तिहीन नहीं हैं। दूसरा चरण है कर्म। सप्ताह में एक बार सुरक्षित रूप से एक लौंग जलाएं, उसके धुएं को उठते हुए देखें और कुछ मिनटों के लिए मौन बैठें। सांस लेते समय अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मैं कौन सी ऊर्जा धारण कर रहा था जो अब मेरी नहीं रही? उत्तर पाने के लिए जल्दबाजी न करें। धुएं को वही करने दें जो वह सदियों से करता आ रहा है। अनावश्यक को हटाई और आवश्यक के लिए जगह बनाएं। जो भी विचार, स्मृति या छवि उभरे, उसे लिख लें। यह अंधविश्वास नहीं है, यह अभ्यास है। अपनी आत्मा जो पहले से ही आपको बताने की कोशिश कर रही है, उसे सुनने का एक तरीका है। तीसरा चरण है निरंतरता। ऊर्जा पुनरावृत्ति से आकार लेती है। जैसे आपके फर्नीचर पर हर दिन धूल जमती है, वैसे ही आपकी आत्मा के चारों ओर अदृश्य छापें जमती हैं। एक बार सफाई करने से फर्क पड़ेगा, लेकिन सफाई की एक लय आपको बदल देगी। लौंग का उपयोग वैसे ही करें जैसे आप दर्पण का उपयोग करते हैं, नियमित रूप से, स्वयं की प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि संरेखित रहने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी नींद हल्की हो गई है, आपके विचार शांत हो गए हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं अधिक संतुलित हो गई हैं। और यही छिपा हुआ खजाना है। लौंग न सिर्फ आपको बाहरी चीजों से बचाती है, बल्कि आपके भीतर के सामंजस्य को भी बहाल करती है। चौथा चरण है जुड़ाव। इस अभ्यास को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। किसी दोस्त, किसी साथी, किसी परिवार के सदस्य के साथ। उन्हें खुद अनुभव करने दें कि आपने क्या खोजा है। इंसान सिर्फ एकांत से ही नहीं, बल्कि साझा प्रतीकों से भी सीखता है। जब दो लोग एक ही जगह पर बैठते हैं, एक ही पवित्र सुगंध में सांस लेते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वे अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, न ही उन्हें सुरक्षा की जरूरत है।
तब लौंग व्यक्तिगत से बढ़कर सामूहिक हो जाती है, लोगों के बीच शक्ति के अदृश्य धागे बुनने का एक तरीका। और अंत में 5वां चरण है स्मरण। जब आप किसी अनिश्चित जगह पर कदम रखें तो अपनी जेब में, अपने बैग में या अपने आसपास कहीं एक छोटी लौंग रख लें। हो सकता है आप इसका इस्तेमाल कभी ना करें, लेकिन हर बार जब आपका हाथ इसे छुए तो इसे आपको याद दिलाएं कि आप रक्षाहीन नहीं हैं। स्पष्टता हमेशा संभव है। प्राचीन लोग इसे इसके स्वाद के लिए नहीं रखते थे, वे इसे उस चीज में विश्वास के प्रतीक के रूप में रखते थे जिसे देखा नहीं जा सकता। इसे थामे रहो, और जब संदेह या अदृश्य भारीपन आपको जकड़ने की कोशिश करे तो इसे अपना सहारा बनने दो। यह अंधविश्वास या अंधविश्वास की बात नहीं है, यह उस चीज की परवाह करने के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने की बात है जिसे आंखें नहीं देखती, लेकिन आत्मा हर दिन महसूस करती है। लौंग हर चीज का जवाब नहीं है, लेकिन यह एक कुंजी है, और जब आप इसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो यह उस सत्य को उजागर करती है जिसे ब्लावात्स्की ने स्वयं जिया और सिखाया था कि मनुष्य ऊर्जा से बना है और उस ऊर्जा की रक्षा, शुद्धि और नवीनीकरण किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो अब फैसला आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक और कहानी बनकर रहने देंगे जिसे स्क्रीन के अंधेरा होते ही भुला दिया जाएगा, या आप एक कदम भी उठाएंगे? अपने कमरे में एक लौंग रखें, इस हफ्ते उसे एक बार जलाएं, जो महसूस करें उसे लिखें, और उस अदृश्य शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू करें जो हमेशा से आपकी रही है। चुनाव छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और जाने से पहले मैं आपको इस स्मरण चक्र का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर आप दृश्य और अदृश्य के बीच छिपे रहस्यों की खोज जारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ छुआ है तो इसे लाइक करें, क्योंकि इस छोटे से प्रयास से यह ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और कृपया अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें, चाहें तो गुमनाम रूप से भी। हमें बताएं कि क्या आपने कभी किसी जगह का भारीपन या शुद्धिकरण ऊर्जा की राहत महसूस की है। हो सकता है आपके शब्द किसी और आत्मा के लिए एक संकेत हों। जहां लौंग का धुआं होता है वहां परछाई प्रवेश नहीं कर सकती, और जहां स्मरण होता है वहां आत्मा अंततः सांस ले पाती है।